वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप फोन पे से लोन ले सकते हैं। अभी तक का आपने फोन पे का इस्तेमाल किया होगा पेमेंट करने पे, आपको किसी को पेमेंट करना है, क्यूआर कोड स्कैन किया या कहीं आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ भी पेमेंट करना है किसी प्रकार का, फोन पे का क्यूआर कोड का जो कैमरा होता है ओपन कर स्कैन करके पेमेंट कर दिया। लेकिन आपको नहीं पता इसी फोन पे से आप जो है लोन ले सकते हैं, घर बैठे लोन ले सकते हैं। अब वो भी यहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे कैसे मिलेगा, यही आज सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आपको सही तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल मिल सके और आपको आसानी से लोन मिल सके। जी हमें फोन पे की ही बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग आप देखेंगे, अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, उनकी अलग अलग तरीके होते हैं बताने के। आपको ले जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे कि अपना सिविल स्कोर सही करो, या आपको बोल देंगे कि ऐसा है भैया आपको ये लोन रिपेमेंट का ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे बहुत सारी एनबीएफसी की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि कैसे हमारे एक सब्सक्राइबर को यहाँ पे 1,50,000 का लोन अप्रूव हुआ है, वो भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे, वो भी फोन पे के माध्यम से। जी हाँ, फोन पे की तरफ से लोन मिल रहा है। साइड डिटेल शेयर करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, लोन की कोई गारंटी नहीं है, हमारी चीज की कोई, हम यहाँ पे किसी प्रकार कोई गारंटी नहीं लेते हैं। लोन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन अप्रूव होगा वही आपको मिलेगा। जैसे हमारे सब्सक्राइबर को मिला है, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपना लोन सूझबूझ से लीजिएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी क्या होगी @NLB0। बाकी मेरी स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा देखिए फोन पे मैंने अपना ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग वीडियो में ये बोलते हो कि फोन पे से लोन कैसे मिलेगा। जब आप उसको चेक करते हो तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको कि भाई यहाँ पे आपको लोन रिपेमेंट पे क्लिक करना है। और तो देखिए यहाँ पे इतने सारे जो भी ये जो एनबीएफसी है, कंपनी के नाम आ रहे हैं, बैंकों के नाम आ रहे हैं, तो ये वो कंपनी के नाम आ रहे हैं जो फोन पे के साथ काम कर रही है, जो कि फोन पे के साथ काम कर रही है और एकदम रियल एप्स होंगी, रियल एनबीएफसी होंगी, बैंक होंगी। तो आप इनसे यहाँ पे इनका नाम चेक कर सकते हैं कि इन कंपनी से, इन एनबीएफसी से आप लोन ले सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लोन का, ठीक है। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, लोन का ऑप्शन आ रहा है जहां पे आप चेक करेंगे कि भाई देखिए यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे चेक वो मतलब नहीं लगाया है, मतलब क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, अप्लाई कर दिएगा। क्रेडिट स्कोर आप अपने फोन पे इस तरह से पूरा यहाँ पे लगा देंगे कि हाँ फोन पे से क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा, तो आपको भी ऑप्शन पर्सनल लोन का देखने को मिलने लगेगा। क्योंकि जब फोन पे आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा तभी तो यहाँ पे फोन पे आपको जो है लोन का ऑप्शन देगा, पर्सनल लोन का। चलिए ठीक है, यहाँ पे गोल्ड लोन मिल सकता है, म्यूचुअल फंड के एसआई वगैरह है, यहाँ पे बाइक लोन और लोन अगेंस्ट कार, यहाँ पे ये इस तरह के आपको लोन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोफाइल है, ये केवाईसी वाली अपडेट कर दीजिएगा ताकि आप यहाँ पे अपना सिविल जो चेक करते रहेंगे तो आपको महीने 2 महीने में आपको लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे तो यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लोन वाले सेक्शन में आप अपने फोन पे में चेक करना, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं दिख रहा तो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आप चेक करें, मुझे तो यहाँ पे कोई लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब चलिए मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की जो डिटेल्स है वो शेयर करता हूँ, तब आपको कोई बात समझ में आएगी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने जब लोन्स पे क्लिक किया था, फोन पे में जाकर उन्होंने लोन्स पे क्लिक किया तो मुझे तो ऑप्शन नहीं आ रहा था, मैंने आप दिखाया, आपको भी नहीं आ रहा होगा। तो इनके पास एक पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा था जहां पे साफ दिया हुआ है नो इनकम प्रूफ। आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे आपको लोन मिल जाएगा। और जबकि आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे इनको ऑलरेडी फोन पे में लगा भी है, शायद ना भी देना पड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो केवाईसी करनी होगी, कुछ और जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको देनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे एकदम यहाँ पे पॉपअप आया जो यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई कंटिन्यू गेट अ पर्सनल लोन ऑफ 3 लाख का यहाँ पे लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे अब जो है मुझे 1,50,000 का पूरा लोन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब मेरे को नहीं, मेरे सब्सक्राइबर को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उनका मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आपको कोई भी यहाँ पे ऑफर दिखाया जा सकता है, लेकिन उनका मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी को गारंटी ले रहा हूँ कि आपको भी इतने का ही लोन मिलेगा, लेकिन उनको जो 1,50,000 का फाइनली अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1,50,000 का लोन अप्रूव हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप जो है फॉलो करने होंगे। सिलेक्ट लोन ऑफर, प्रोवाइड डिटेल्स, कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं। फिर केवाईसी वेरिफिकेशन, ऑटो पे
सेटअप मतलब कि जो इमीडिएट होता है ऑटोमेटिक किस्त आपके अकाउंट से कट जाए, फिर लोन एग्रीमेंट आपको मिल जाए, लोन एग्रीमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद देन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और आगे के स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1.5 लाख का लोन है, मंथली ईएमआई बन रही है 5,575 रुपए की, इंटरेस्ट लग रहा है 1.6% पर मंथ का, ड्यूरेशन यानी जो टर्न टाइम है वो 36 महीने का है, ड्यू डेट यहाँ पे हर महीने की 5 तारीख को आपको यहाँ पे किस्त देनी होगी। फर्स्ट ईएमआई आपको 5 सितंबर 2025 से चालू हो जाएगी। ये थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड है, 1 महीने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल लोन अमाउंट जो है 1.5 लाख की है, प्रोसेसिंग फीस लग रही है 42 रुपए की। आपके अकाउंट में जो भी पैसा कट पीट के आएगा 1,45,800 रुपए आएगा, ज्यादा फीस भी नहीं काट रहा है, ठीक ठाक है। अब यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 50,667 रुपए का लग रहा है और 4200 रुपए प्रोसेसिंग फीस के, मतलब कहने का ये लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पे टोटल रिपेमेंट करना होगा। अब भैया देखिए 2 लाख यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, क्यों 50,000 का इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा होगा आपको? भाई आपका टाइम भी तो पूरे 3 साल का है, 3 साल तक यूज करोगे, तो यहाँ पे भाई अब थोड़ा सा ज्यादा तो प्राइवेट सेक्टर में होता ही है, तो यहाँ पे भाई घर बैठे आपको इतना लोन मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन हाँ आपको मिल रहा है। टर्न टाइम आप थोड़ा कम कर लीजिए, आपका यहाँ पे थोड़ा ब्याज भी कम जाएगा, जो कि आपको आपके बजट में रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑफर को लेने के लिए हम कंटिन्यू विद दिस ऑफर पे क्लिक करेंगे। मैं आपको फोन पे के अंदर ही दिखा रहा हूँ, कोई बाहर लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, भाई आपकी जो भी पैन डिटेल्स है, पैन नंबर हो गया और पैन पे जो आपका नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेल फीमेल हो गया और एम्प्लॉयमेंट टाइप हो गया, आप सैलरीड है या एम्प्लॉयड है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपको नॉर्मली सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों एक चीज और, यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयड के अलावा एक ऑप्शन और नया ऐड हो गया जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, वो यहाँ पे देखिए बिजनेस का है। अगर आप बिजनेस मैन है तो आपको यहाँ पे अपने बिजनेस के हिसाब से, जैसे कि आपको अपनी शॉप का एग्रीमेंट है या रेंट एग्रीमेंट है या शॉप के कागज हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए या आपके नाम पे है, या बिजली बिल हो गया या आपका जो भी बैंक का स्टेटमेंट जो भी लेन देन होता है या जीएसटी हो गया, ये जो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मांगे जाएंगे वो आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप बिजनेस यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ये मुझे बताना था, एक नई चीज थी, तो आप यहाँ पे इसमें अपने आंखों से चेक कर सकते हैं कि बिजनेस का भी ऑप्शन आ रहा है। शॉपकीपर, फार्मर, फ्रीलांसर, ब्रोकर, एटीसी, यहाँ पे तरह के अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं लोन। और बाकी की डिटेल्स भी ये है कि भाई आपको जो महीने में कितना कमाते हैं, एंटर अमाउंट, मंथली आपकी इनकम कितनी है, लोन का पर्पस क्या, लोन क्यों चाहिए, कितना लोन चाहिए, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, जो बेसिक डिटेल्स होती है जो आप खुद से डाल सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा स्टेप केवाईसी वेरिफिकेशन का आता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी एक सेल्फी देनी होगी, यहाँ पे टेक अ क्लियर सेल्फी लिखा हुआ है, जहां पे आपका कोई मास्क ना लगा रखा हो, आपने कोई गॉगल या चश्मा नहीं लगा रखा हो, आपके जिस तरह से मैं बैठा उस तरह से आपको इस तरह सेल्फी देनी होगी। सेल्फी देने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि आपके डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन यानी कि आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा ओटीपी के थ्रू। यहाँ पे देखिए आपको साइन इन या साइन अप आपको करना होगा, ओटीपी आएगा आधार का और 6 डिजिट का इंटर पिन डालना होगा। जो डिजी लॉकर में आपको डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें 6 अंकों का पासवर्ड होता है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद आप अपने आधार को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको अपना आधार वगैरह डालना होगा और कैप्चा वगैरह डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए उसके बाद आपको अपना जो ऑटो मैंडेट होता है, मतलब ई मैंडेट होता है, ऑटो वगैरह जो ऑटोमेटिक जो आपके अकाउंट से किस्त कटती है ना, उसको ई मैंडेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स आपको पूरी फिलअप करनी होगी, उस प्रोसेस कोई भी कंप्लीट कर लेना। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन तो सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है। अपने डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ये सब आप सिलेक्ट करेंगे और ई मैंडेट यानी ऑटो डेबिट की जो ये प्रोसेस होती है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद हम दिखाते हैं आगे क्या ऑप्शन आएंगे, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको छोटी सी सलाह देना चाहूंगा, अगर आप ऑटो डेबिट यानी ई मैंडेट लगाते हैं तो आप हमेशा डेबिट कार्ड के थ्रू ये करें, क्योंकि इसको आसान रहता है। डेबिट कार्ड के नंबर डालने होते हैं, आसानी से आप इसमें इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे उसमें दिमाग मारना होता है, बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिंपल जो तरीका है वो डेबिट कार्ड का होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ करना है, डेबिट कार्ड को ही चुना क्योंकि हमने उनको बोल रखा था। डेबिट कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पे डाला और जो अपना ऑटो डेबिट की प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का लोन एग्रीमेंट लेटर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लोन एग्रीमेंट लेटर आने के बाद ठीक है आप उसको पढ़ लेंगे। जो भी लोन की एग्रीमेंट डिटेल्स होती है, मतलब जो भी लोन लिया आपने उसकी सारा पूरा डिटेल्स है, शर्तें हैं, टर्म ऑफ कंडीशंस लिखी होती है। ये पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जो भी आपने अकाउंट दिया हुआ है, जिस अकाउंट से आपकी किस्त कटेगी उसी अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा, जो भी आपने अकाउंट दिया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है,
प्रोसेस सिंपल है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, हर प्रोसेस को हम दिखा नहीं सकते, इसलिए कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आपको खुद से कंप्लीट करने होंगे, आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरह से फोन पे से आप लोन ले सकते हैं। आपको वहां पे अगर पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पर्सनल लोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे आपको 2-3 एनबीएफसी या कंपनी को नाम दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए मनी व्यू दिखाई देगा, रेडबी, एलटी फाइनेंस दिखाई देगा, या आपको एक ही कंपनी का नाम दिखाई दे सकता है, या आपको डायरेक्टली किसी एनबीएफसी पे लेके जा सकता है। ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको फोन पे के थ्रू ही जाना होगा, उसमें आप ही का फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस, और यहाँ पे हम किसी भी लोन की गारंटी नहीं लेते हैं। इस बात को क्लियर बोल रहा हूँ कि फोन पे से जो मैंने बोला हमने इसकी गारंटी ले ली कि भाई आपको मिल जाएगा, नहीं। आपके डॉक्यूमेंट, आपका प्रोफाइल, आपने जो भी यहाँ पे बेसिक डिटेल वगैरह आपने जो भी डाला है उसके अनुसार ही जो भी आपको लोन अप्रूव होगा वही आपको मिलेगा। हमने आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाया है, उस प्रोसेस से आपको लोन मिलेगा, वो प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो फोन पे से लोन कैसे मिलेगा आपने पूरा देख लिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।